हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास नाइन्थ बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज चैप्टर टिश्यू के बारे में और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 7। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में। टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू जो है हमारा टॉपिक चल रहा था। प्लांट टिश्यू में हम पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके 3 पार्ट होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद हमने बात करी बच्चों प्लांट टिश्यू के अंदर परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में हमने बोला था कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 पार्ट में? दैट इज़ ये डिवाइड होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। हम सिंपल परमानेंट टिश्यू भी पढ़ चुके हैं बच्चों। दैट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ा पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक जाइलम और दूसरे फ्लोएम। तो आइए समझते हैं कि करके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। आपके सामने डेफिनेशन है बच्चों इसमें: द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसीलिए इनका नाम कॉम्प्लेक्स टिश्यू रखा गया, क्योंकि ये ऐसे टिश्यू हैं। हालांकि हम जब टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज आर दोज विच हैव सेम टाइप ऑफ सेल और सिमिलर टाइप ऑफ सेल। लेकिन ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जो वन टाइप ऑफ सेल नहीं रखते, वन से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल रखते हैं। सो द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। यानी कि आए सब एक जगह से ही हैं। जैसे तुम और तुम्हारे भाई बहन, सबके पेरेंट्स, अगर तुम और तुम्हारे रियल ब्रदर सिस्टर की बात करूँ, उनके पेरेंट्स यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स कॉमन है, तो कॉमन ओरिजिन है, लेकिन तुम लोग अलग अलग हो। जैसे कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है। इस तरीके से क्या है, आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं, जो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं लेकिन इनका ओरिजिन सेम होता है, एक जगह से ही ये आए होते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन भी एक ही कॉमन फंक्शन करेंगे। कॉमन फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है, तो चाहे वो अलग अलग क्यों ना हो, ट्रांसपोर्ट वाटर का ही करेंगे। मान लो फूड का ट्रांसपोर्ट करना है, तो चाहे अलग अलग ही क्यों ना हो, फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे? एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये कहलाते हैं बच्चों क्या? ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हमें ये भी याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो वेरियस मटेरियल्स होता है वो अलग अलग बॉडी पार्ट में डिवाइड कर पहुँचाने के काम आता है। इनका जो मेन काम है मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब बात करेंगे इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि आप फ्लो चार्ट में भी देख पा रहे थे और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है क्या? दैट कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप, वन इज़ जाइलम एंड अनदर इज़ फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक एक करके। आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसके बारे में? जाइलम के बारे में। तो बच्चों, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? जाइलम के बारे में बात करते हैं। जाइलम जो होता है वो क्या होता है? एक जो इसका वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया, जाइलो माने वुड। तो इसका मतलब जाइलम टिश्यू कौन सा टिश्यू है? जहाँ जहाँ वुड मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, जहाँ बार्क जैसे प्लांट का होता है, छाल होती है और स्टेम होता है मोटा वाला, जो मेन स्टेम होता है, वो सब किससे बना होता है? जनरली जाइलम से बना होता है। तो हमने कहा कि जाइलम वो टिश्यू है जो वुडी नेचर होती है, वुड की होती है। अब क्योंकि वुड आपको पता है क्या करती है? वुड मैकेनिकल सपोर्ट देती है, तो जाइलम भी क्या कर रही है? इसका मतलब मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, मैकेनिकल टिश्यू है। लेकिन इसका जो मेन काम है वो क्या है? ये कंडक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये वाटर को कंडक्ट करती है, एसेंट ऑफ सैप करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके यूजेस में क्या। जाइलम इज द टिश्यू विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम किसके कंडक्शन में मदद कर रही है बच्चों? वाटर के कंडक्शन में मदद कर रही है। पर फिलहाल यूजेस से पहले हमें इसके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो जाइलम जो होती है वो 4 श्रेणियों में विभाजित है, 4 टाइप की होती है। कौन कौन से 4 टाइप की है? पहली है ट्रैकीड्स। अगर आप देखें यहाँ पर डायग्राम्स तो मैं आपको दिखाऊंगा, दीज आर ट्रैकीड्स। अब ट्रैकीड्स कैसे बने हुए हैं बच्चों? ट्रैकीड्स सिलेंड्रिकल बने हुए हैं। कैसे बने हुए? कुछ इस तरह के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, ये ट्रैकीड्स हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। पूरा बंद कर दो इनको तो बैम्बू जैसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सा दिखाई देगा आपको। तो ट्रैकीड्स आर सिलेंड्रिकल इन नेचर। ठीक। दूसरे हैं हमारे पास ट्रैकीड्स के बाद कौन से? ट्रैकीड्स के बाद हैं वेसल्स, ये भी सिलेंड्रिकल है। बस फ़र्क क्या है? ट्रैकीड्स का अगर आप एंड देखोगे, ट्रैकीड्स का एंड देखोगे तो एंड में कट से लगे हुए हैं। ये देखो, ये यहाँ कट लगा हुआ है, यहाँ कट लगा हुआ है, ये देखो ना ट्रैकीड्स में, ए दिस, ये कट,
ये कट, ये कट लगे हुए हैं, ये कट, ये कट, ये ट्रैकीड्स हैं। और अगर वेसल्स की बात करी जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे के पूरे सिलेंडर्स रखे हुए हैं, ये वेसल्स हो गए। तो ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, और क्या क्या होते हैं बच्चों इसके अंदर, और होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अच्छा, फाइबर्स आपको मालूम ही है, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उन्हें जाइलम फाइबर कहेंगे। जाइलम फाइबर्स क्या होंगे, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उन्हें जाइलम फाइबर ही कहेंगे। सेम नहीं है भाई, सेम क्यों लगता है, सेम नहीं लगना चाहिए, गलत बात है अगर सेम लग रहा है तो। अलग अलग है भाई, वेसल्स अलग है, ट्रैकीड्स अलग है। सक्षम, वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, फाइबर्स का फंक्शन कंडक्शन का होता है, और बेटा स्क्लेरिड्स का फंक्शन जो होता है वो थोड़ा सा हार्डनेस प्रोवाइड कराने का होता है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। अभी हमें फ़िलहाल ट्रैकीड्स, वेसल्स, इन सब के बारे में बात करनी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जाइलम जो 4 पार्ट में डिवाइड है उनमें से कौन सा लिविंग है और कौन सा डेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा लिविंग है और कौन सा डेड है। तो बच्चों याद रखेंगे, जाइलम जो कि लिग्निफाइड होते हैं, डेड होते हैं, उनको वो कौन से होते हैं, वो ट्रैकीड्स होते हैं, वो वेसल्स होते हैं, वो फाइबर्स होते हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग व्हाइल ऑल अदर 3 टाइप्स ऑफ जाइलम आर डेड। जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग व्हाइल ऑल अदर 3 जाइलम्स आर डेड। तो अगर आप इस नेक्स्ट वाले डायग्राम को देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि ट्रैकीड्स और वेसल्स में क्या फ़र्क होता है। तो ट्रैकीड्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, लास्ट में टेपरिंग, इसको बोलते हैं टेपरिंग एंड। लास्ट में कैसे कोने से बन गए, जबकि यहाँ पर क्या कोने नहीं बने। यहाँ पर क्या है, ये सिलेंडर इस तरीके से पाइप होते हैं ना, पानी के पाइप, बिल्कुल वैसे ही बने हुए। तो ये फ़र्क आ जाता है किसमें, ट्रैकीड्स में और वेसल्स में। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स कुछ इस तरीके से। अच्छा, और फाइबर्स की बात की जाए तो फाइबर्स भी कुछ कुछ ट्रैकीड्स जैसे दिखेंगे, फाइबर भी कुछ कुछ ट्रैकीड्स जैसे दिखेंगे, लेकिन फाइबर थोड़े से पतले होते हैं। तो फाइबर पतले हैं, ये ट्रैकीड्स हैं, और ये क्या है, ये वेसल्स हैं। अब बात करें अगर जाइलम पैरेन्काइमा की, तो मैंने बताया जाइलम पैरेन्काइमा तो भैया लिविंग होता है, उसमें तो न्यूक्लियस सब कुछ होता है, तो वैसी पैरेन्काइमा सेल जैसा दिखेगा। ये तीनों डेड है, पैरेन्काइमा लिविंग है। ये तीनों डेड है, पैरेन्काइमा लिविंग है। इस तरीके से जाइलम के 4 अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। मैं अभी इनके नोट्स भी बताऊंगा, तो मैं लिखवाऊंगा, अभी थ्योरी पार्ट भी बताऊंगा, पर फिलहाल जो है वो हमने इस तरीके से इनके बारे में बात करनी है। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, जाइलम वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल आर डेड। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सारे के सारे ये क्या थे, बाकी ये डेड थे। बताऊंगा सक्षम अभी अलाइव होंगे तो, या बाकी जो भी पूछ रहा है वैष्णव भी अभी बताऊंगा, वही तो बात कर रहे हैं ना कि आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, जाइलम वेसल्स के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालेगा बच्चों जाइलम वेसल्स और लिखिएगा वेसल्स आर शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रैकीड्स। अब डायग्राम से आप कंपेयर करते चलिए, देखिए आपको फायदा क्या मिलेगा, डायग्राम से कंपेयर करते चलिए। जो वेसल्स हैं वो क्या है, शॉर्टर है, वेसल्स आर शॉर्टर एंड वाइडर, चौड़े हैं और छोटे हैं, चौड़े हैं और छोटे हैं। Then tracheids, vessels are very long tube-like structure formed by a row of cells। तो अगर दूसरा डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखोगे जो पहले बना हुआ है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, ये रो ऑफ सेल्स दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग सेल्स की रोज में बने हुए हैं, इसमें से 1 2 3 जाइलम लगे हुए ना, तो इस तरीके से रो ऑफ सेल बने हुए हैं। तो ये क्या है, ये है वेसल्स। तो वेसल्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, एंड टू एंड। The transverse walls between the vessels elements are partially or completely dissolved to form continuous channel और water pipe। यानी कि इनके बीच में छेद होते हैं या बिल्कुल खाली होते हैं और पाइप की तरह काम करते हैं। इनके बीच में छेद होते हैं या खाली होते हैं और पाइप की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए ये कहलाते हैं क्या बच्चों, ये कहलाते हैं जाइलम वेसल्स। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, जाइलम वेसल्स। ट्रैकीड्स की बात कर लेते हैं इसके बाद, जाइलम वेसल्स के बाद आइएगा। तो ट्रैकीड्स क्या होते हैं समझते हैं बच्चों। आई होप आप सब नोट करते चल रहे हैं। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड सेल्स। ये कैसे होते हैं, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। दे आर आल्सो लाइक कंडक्ट वाटर। सिंस ट्रैकीड्स डू नॉट हैव ओपन एंड लाइक वेसल्स, सो दैट वाटर हैज़ टू पास फ्रॉम सेल टू सेल वाया पिट्स। यानी कि इनके जो बीच की जगह होती है, इनकी जो यहाँ पे ये जो खुली हुई जगह है, ये देखिएगा, ये पिट क्या कहलाती है, पिट।
ये जो ये जगह ये वाली दिख रही है, मैं आपको इसको शेडेड कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। दिस प्लेस इज कॉल्ड पिट, दिस प्लेस इज कॉल्ड पिट, दिस प्लेस इज कॉल्ड पिट। तो यहाँ से पानी को धीरे 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 एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है, एक सेल से दूसरे सेल पे पहुँचाया जाता है इन पिट्स के द्वारा। तो क्योंकि इसमें ओपन नहीं होते, ये यहाँ से बंद होते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इधर वाले डायग्राम को देखेंगे, साथ वाले डायग्राम को, तो आप देखेंगे क्या कि ये ओपन नहीं है, ये बंद है। तो इसीलिए बंद होने की वजह से ये क्या होते हैं, इनमें पिट्स बनाए जाते हैं, भगवान ने बना के या नेचर ने बना कर दिए हैं, ताकि आराम से पानी एक सेल से दूसरे सेल में जा सके। तो ये हो गया हमारे पास बच्चों वेसल्स और ट्रैकी। बच्चों जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर इसका डिफरेंस पूछें बाकियों से, तो एक तो ये फूड को भी स्टोर कर सकता है अपने अंदर क्योंकि लिविंग है, और दूसरा देखो प्लांट जो होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई प्लांट है, कोई ट्री है, जैसे दिस इज अवर ट्री, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्री है, तो इसमें पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ज़मीन से ऊपर जा रहा है, हर जगह फैल रहा है पानी, हर जगह फैल रहा है पानी। ये स्टेम्स नहीं है, मैं पानी के कंडक्शन टिश्यू बता रहा हूँ, हर जगह फैल रहा है। तो जो पानी ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि हाइट वाइज जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है, ट्रैकीड्स और वेसल्स की वजह से। किसकी वजह से जा रहा है, ट्रैकीड्स और वेसल्स की वजह से। लेकिन जो इस तरीके से इधर इधर साइडों में पानी जाएगा, वो जाएगा किसकी वजह से, पैरेन्काइमा की वजह से। साइडों में जो पानी जाएगा वो किसकी वजह से जाएगा, पैरेन्काइमा की वजह से जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरी बात, पैरेन्काइमा का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा, वो क्या होता है, दैट पैरेन्काइमा जो होते हैं ये बाद में डिवाइड करके बनाते हैं। पैरेन्काइमा डिवाइड एंड गिव राइज टू xylem parenchyma divide and give rise to other xylem cells। यानी कि जितने भी जाइलम के बाकी के सेल्स हैं, यानी कि कौन कौन से, यानी कि जैसे कि जाइलम ट्रैकीड्स, यानी कि वेसल्स और फाइबर्स, ये किससे बने हैं, जाइलम पैरेन्काइमा से बने हैं। तो पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा इन तीनों की माँ है। पैरेन्काइमा क्या है, उन्हीं से बने हैं ये तीनों फाइबर्स। जब पैरेन्काइमा डेड हो जाते हैं, तो या तो वो डिफ्रेंशिएट होंगे किस में, वेसल्स में, फाइबर्स में या ट्रैकीड्स में। जब वो डेड हो जाते हैं, किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, वेसल्स में, फाइबर्स में या ट्रैकीड्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो दिस इज हाउ जाइलम पैरेन्काइमा फंक्शन। ठीक है, तो नाम से याद कर लेना, पैरेन्काइमा माँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंडक्शन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इनके डायग्राम्स आपको अच्छे से समझने हैं, बनाने हैं और नोट करने हैं इनके नोट्स।